बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, फिर आपकी जो बुनियादें हैं उनका मजबूत करना क्योंकि ज़रूरी होता है, तो उस काम के लिए फिर हाजिर हैं। आज करेंगे जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, और ये ट्रांसलेशन के लिए और बुनियादी इसके कुलिये सीखने के लिए हम टेंसेस कर रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्यूचर टेंस जो होता है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है जी? इसमें ज़ाहिर है फ्यूचर, इसका मतलब इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। पहले हमने हाल को कर लिया और माजी को कर लिया, अब मुस्तकबिल को कर रहे हैं। अब ये जो जी मुस्तकबिल का टेंस है, इसमें ज़ाहिर है गा गी गे वगैरह एंड पे होता है, ठीक है ना। और इसमें आप क्या करते हैं जी, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं आप इस टेंस में, और विल शेल लगाते हैं, विल लगाते हैं या शेल लगाते हैं, और साथ में फॉर्म फर्स्ट यूज़ करते हैं। आगे मिसालें हैं, इंशाल्लाह उन मिसालों में से हम ये समझेंगे कि हमने विल शेल किन किन के साथ लगाना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी फॉर्म्स याद करेंगे, जैसा कि हम हर टेंस में 12 फॉर्म्स याद कर रहे हैं, ताकि हमारी वोकेबलरी इंक्रीज़ कर जाए और हम जो है ना अपने सेंटेंसेस जो हैं, अपने जुमले बना सकें आसानी से। चलें जी पहले फॉर्म्स को याद करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इस टेंस की तरफ, इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। ब्रेक का मतलब होता है जी तोड़ना, ठीक है ना। ब्रेक और इसकी फॉर्म्स होती हैं ब्रोक, ब्रोकन। कैच का मतलब होता है जी पकड़ना, और कॉट, कॉट इसकी जी वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ड्राइव का मतलब होता है चलाना या मवेशियों को हाँकना, दोनों को ड्राइव कहते हैं। ड्राइव सेकंड फॉर्म ड्रो, थर्ड फॉर्म ड्रिवन। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये इसके फॉर्म। फाइंड का मतलब तलाश करना या मालूम करना, ठीक है जी। लैंड होता है किसी चीज़ का उधार देना, कर्ज देना, लैंड, लेंट, लेंट। लाइट और लाइटेड, लाइटेड भी होता है, ये टी लिखा हुआ है यहाँ पे डी आना है, ठीक है। लाइटेड होता है। और लाइट, लिट, लिट भी होता है, किसी चीज़ को जलाना या रोशन करना। इसी तरह कहा मानना, अतात करना किसी की। ओबे, ओबेड, ओबेड। प्रे का मतलब होता है दुआ करना, प्रे, प्रेड, प्रेड। पनिश सजा देना, पनिश्ड, पनिश्ड। इस तरह से शो होता है दिखाना, किसी को शो करना, दिखाना। शो, शोड, शोन, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म जो है शोन होती है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ये फॉर्म्स होती हैं। स्प्रेड, 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 ये तीनों फॉर्म्स एक तरह की होती हैं। चलें जी ये फॉर्म्स हमने देख लिया। अब हम फिर से अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ वापस आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कुछ मिसालें हम इनको देखते हैं। मैंने आपको बताया शेल और विल इस्तेमाल होगा। आई वी के साथ शेल लगता है, आई वी के साथ शेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है आम हालात में। आई वी के साथ, आई वी के साथ शेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है, ठीक है। आम हालात में अगर ताकीद की जाए, ज़रूर कहा जाए, हरगिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ताकीद हो जाती है, उसमें फिर हम उलट देते हैं। यानी कि हम आई वी के साथ फिर विल लगाते हैं और दूसरों के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन वैसा बहुत कम होता है। आपने सिर्फ समझने के लिए याद रखना है, लेकिन कम होता है कि इतनी ज़्यादा ताकीद की जाए कि विल शेल में बदल जाए, शेल विल में बदल जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मुझे जल्द ही सब कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। मालूम होना, फाइंड, ठीक है ना। आई शैल फाइंड एवरीथिंग वेरी सून, जल्द ही। आई शैल, आप देखें आई के साथ शैल लगाया और फर्स्ट फॉर्म फाइंड लगाई, यहाँ पर लगाया हुआ है आई शैल कम टू नो, ये भी वही बात है, कम टू नो या फाइंड, ठीक है जी। क्या तुम इस जगह से नहीं हटोगे? जगह से हटना होता है जी लीव, या मूव फ्रॉम होता है, या लीव होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब आ गया सवालिया। सवालिया में विल और शैल अगर होगा ना, उसको हम बाहर निकालेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, विल यू नॉट लीव दिस प्लेस, ये होगा विल यू नॉट लीव दिस प्लेस, या फिर विल यू नॉट मूव फ्रॉम दिस प्लेस, ये भी सही होगा। आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। वो झूठ नहीं बोलेगी, शी विल नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलना था, टेल अ लाई, शी विल नॉट टेल अ लाई। आगे जी, ये लड़के फर्श पर बैठेंगे, दीज बॉयज विल सिट ऑन द, फर्श होता है फ्लोर, दीज बॉयज विल सिट ऑन द फ्लोर।
क्या वो हमारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे? अब ज़रूर आ गया जी, अब हमने फार्मूला उलटना है, ठीक है ना। विल की जगह शेल, शेल की जगह विल। यहाँ ही के साथ विल लगता है, लेकिन अब शेल लगाएंगे। और ये जो है सवालिया है, अब शेल को बाहर भी निकालेंगे। शेल दे वेट फॉर अस, ठीक है जी, शेल दे वेट फॉर अस। मैं ये कपड़े हरगिज, अब हरगिज का मतलब यहाँ भी ताकीद आ गई, यहाँ भी विल शेल में, शेल विल में बदल जाएगा। मैं ये कपड़े हरगिज नहीं सीऊंगी। आई, अब आई के साथ शेल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ताकीद है, मैं विल लगाऊंगा। आई विल नॉट स्यू दीज क्लोथ्स। ये तो थी जी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि आई वी के साथ शेल लगता है, ठीक है ना, बाकी तमाम के साथ विल लगता है। हुक्म, पुख्ता इरादा, ताकीद वगैरह आ जाए तो आई वी के लिए विल इस्तेमाल होगा और बाकियों के साथ शेल इस्तेमाल करेंगे। मनफी जुमलों में विल या शेल के बाद नॉट लगाते हैं, ये हमने सीखा। और जो सवालिया जुमले हैं उसमें विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ये तो हमारे जी बुनियादी असूल और कायदे थे जो अभी हमने मिसालों से सीखे हैं। अब जी हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी मिसालों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। काश्तकार ट्रैक्टर चलाएगा, ठीक है ना, काश्तकार होता है फार्मर। फार्मर विल ड्राइव, अब फर्स्ट फॉर्म ड्राइव द ट्रैक्टर, फार्मर विल ड्राइव द ट्रैक्टर। और नहीं चलाएगा तो फार्मर विल नॉट ड्राइव द ट्रैक्टर। क्या चलाएगा? विल फार्मर ड्राइव द ट्रैक्टर, आगे क्वेश्चन मार्क। चौकीदार चोर पकड़े, चौकीदार जी होता है वॉचमैन। वॉचमैन विल कैच द थीव्स। अब नहीं पकड़ेगा तो वॉचमैन विल नॉट कैच द थीव्स। क्या चौकीदार चोर पकड़ेगा? विल द वॉचमैन कैच द थीव्स, ठीक है जी। मैं अपने पड़ोसी को 100 रुपये उधार दूंगा। आई शैल गिव 100 रुपीज, ठीक है ना। आई शैल, बल्कि गिव की बजाय आप करें लेंड, उधार देना होता है लेंड। आई शैल लेंड माई नेबर 500 रुपीज, या आप करेंगे आई शैल लैंड 500 रुपीज टू माई नेबर, दोनों तरह से ठीक होगा। और अगर नहीं करेंगे आई शैल नॉट लैंड 100 रुपीज टू माई नेबर हो जाएगा। अगर क्या मैं जो है 100 रुपये अपने पड़ोसी को उधार दूंगा तो क्या होगा जी? शैल आई लैंड 100 रुपीज टू माई नेबर, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मेरी कामयाबी के लिए दुआ, वो मेरी कामयाबी के लिए दुआ करेगी। अब ये शी विल प्रे फॉर माई कामयाबी, सक्सेस। अगर नहीं करेगी शी विल नॉट प्रे फॉर माई सक्सेस, ठीक है जी। प्रे फॉर होता है दुआ करना। आगे जी, क्या वो मेरी कामयाबी के लिए देगा? अब होएगा विल शी प्रे फॉर माई सक्सेस, क्योंकि विल और शैल बाहर निकाल लेते हैं जब होता है क्वेश्चन। हम अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करेंगे। वी शैल ओबे आर पेरेंट्स, ठीक है जी। आज रात मैं मोमबत्ती नहीं जलाऊंगी, ठीक है ना। आई शैल नॉट लाइट, आई शैल नॉट लाइट द कैंडल, आज रात, टू नाइट। आई शैल नॉट लाइट द कैंडल टू नाइट। क्या हेडमास्टर साहब देर से आने वाले लड़कों को सजा देंगे? देर से आने वाले लड़के होते हैं जी लेट कमर्स। अब ये होगा जी विल द हेडमास्टर पनिश लेट कमर्स, विल द हेडमास्टर पनिश लेट कमर्स, आगे क्वेश्चन मार्क। वो मुझे अपना पासपोर्ट हरगिज नहीं दिखाएगा। अब हरगिज आ गया, इसका मतलब विल जो है वो शेल में, शेल विल में बदल जाएगा। वो के साथ विल लगता है, अब यहाँ शेल लगाएंगे क्योंकि हरगिज आ गया। ही शेल नॉट, अब देखें ना, ही शेल नॉट शो हिज पासपोर्ट टू मी, ही शेल नॉट शो हिज पासपोर्ट टू मी। क्या तुम अपने बेटे की शादी पर 20,000 रुपये खर्च करोगे? ठीक है ना। अब ये सवालिया आ गया, विल यू स्पेंड 20,000 रुपीज ऑन द मैरिज ऑफ योर सन, ठीक है ना, ऑन द मैरिज ऑफ योर सन। आगे जी, उसकी मौत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। द न्यूज ऑफ हिज डेथ, ठीक है ना, उसकी मौत की खबर स्प्रेड, फैल गई, स्प्रेड लाइक फायर, लाइक फायर, लाइक जंगल फायर कह लें, लाइक फायर इन द सिटी। हम अपने दोस्त का मकान ज़रूर, अब ज़रूर आ गया जी, हम आ गया, हम के साथ शैल लगता है, लेकिन अब ज़रूर आ गया तो हम विल लगाएंगे, ठीक है ना जी। वी विल फाइंड, ठीक है ना, द हाउस ऑफ आर फ्रेंड, वी
विल फाइंड द हाउस ऑफ आर फ्रेंड। आखिरी तिनका, ये थोड़ा मुश्किल जुमला है। आखिरी तिनका, लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट तिनका होता है स्ट्रॉ। ऊंट की कमर तोड़ देगा, यानी कि अगर किसी को हमने और थोड़ा मजबूर किया तो हम नाकाम हो जाएंगे, इसका मतलब ये होता है। लास्ट स्ट्रॉ विल ब्रेक द बैक ऑफ कैमल। कैमल होता है ऊंट। लास्ट स्ट्रॉ का तोड़ देना होता है ब्रेक। विल ब्रेक द बैक ऑफ कैमल। तो ये थे स्टूडेंट्स आपका, ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हमने किया है। और इसकी प्रैक्टिस आपने और मज़ीद सेंटेंसेस के साथ कर लेनी है। और इन सेंटेंसेस को सवालिया मनफी अगर इसमें कन्वर्ट करते जाएं, साथ जो सवालिया मनफी नहीं है उसको सादा में कन्वर्ट करके आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा टेंस था जी। इंशाल्लाह अब इससे अगले टेंस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।